पहली जीत के बाद ही कमजोर हुई आरसीबी। बिकने वाली है विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। फ्रेंचाइजी के लिए नया मालिक ढूंढने में जुटी कंपनी। आखिर कौन होगा आईपीएल की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का होने वाला नया मालिक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि विराट कोहली की टीम ने पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती थी। ऐसे में सभी को उम्मीद थी कि यह टीम आगे और भी मजबूत नजर आएगी, लेकिन अब फ्रेंचाइजी के मालिक की तरफ से इस कंपनी को बेचने का फैसला किया गया है, जिसके बाद अब इसके बारे में चर्चा तेज हो गई है। दोस्तों, यह बात तो आप जानते होंगे कि आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमें तैयार हैं और बहुत जल्द मिनी ऑक्शन भी शुरू होने वाले हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच अब आरसीबी के नए मालिक को लेकर बड़ा सवाल बन गया है। आरसीबी के पुराने मालिक डियाजियो ने खुद अपनी फ्रेंचाइजी आरसीबी को बेचने का ऐलान किया है। दरअसल इसके बारे में जून से ही बात चल रही थी, पर किसी ने भी इसे सही नहीं माना था। हालांकि अब खुद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मालिक डियाजियो ने इसकी पुष्टि की है। इस फ्रेंचाइजी को बेचने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इस वक्त आरसीबी को लेकर सुर्खियां बनी हुई हैं। जब से फैंस को पता चला है कि विराट कोहली की टीम अपना खिताब जीतने के बाद अब बिकने वाली है, तो ऐसे में फैंस इसके नए मालिक के बारे में जानने को लेकर काफी बेताब हैं। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बेचने की जानकारी खुद टीम के वर्तमान मालिक डियाजियो ने दी है। आपको बता दें कि इसी साल पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जीतने वाली आरसीबी की ओनरशिप में बदलाव होने वाला है। इसे बिक्री के लिए रख दिया गया है। आरसीबी के मालिक डियाजियो को यह उम्मीद है कि उन्हें फ्रेंचाइजी का नया मालिक अगले साल यानी कि 31 मार्च 2026 तक मिल सकता है। यही वजह है कि आरसीबी के मालिकों ने बिक्री की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उन्होंने एक डिस्क्लोजर जारी किया है। फ्रेंचाइजी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक कम्युनिकेशन में यूके की कंपनी ने बताया है कि यह कदम रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का एक रजिस्ट्रेड रिव्यू है, जो यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड की पूरी तरह से सब्सिडियरी कंपनी है। दरअसल कंपनी ने बीएसई को भेजे गए एक लेटर में ये बात बताई है। क्रिकबज़ के अनुसार स्टेटमेंट में कहा गया है कि यूएसएल अपनी पूरी तरह से सब्सिडियरी कंपनी आरसीएसपीएल में इन्वेस्टमेंट का एक स्ट्रेटेजिक रिव्यू शुरू कर रही है। आरसीएसपीएल के बिजनेस में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइजी टीम की ओनरशिप शामिल है, जो हर साल बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई द्वारा आयोजित पुरुषों के इंडियन प्रीमियर लीग और महिलाओं के डब्ल्यूपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेती है। दोस्तों, बीएसई को भेजे गए कवर लेटर में स्टेक होल्डर्स ने कहा है कि वे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन 30 के तहत ये डिस्क्लोजर कर रही हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि मालिक अगले साल 31 मार्च तक इस प्रक्रिया को पूरी करने की उम्मीद जता रही हैं। दरअसल यह बताया जा रहा है कि आरसीबी को बेचने का यह कदम डियाजियो के ड्रिंक्स बिजनेस में चल रही मुश्किलों के बीच आया है, जो फिलहाल इस वक्त सही हालत में नहीं है। आपको बता दूं कि 2025 में जून के वक्त की गई फिलिंग में आरसीबी की तरफ से फ्रेंचाइजी को बेचने की बात से साफ इनकार कर दिया गया था। हालांकि अब जब आरसीबी के नए मालिक की तलाश हो रही है, तो ऐसे में देखना होगा कि विराट कोहली, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल जैसे इंटरनेशनल स्टार से जुड़ी आरसीबी का नया मालिक कौन हो सकता है। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं, या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं, तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।
आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।